वैसे तो हर इंसान ये चाहता है कि वो अमीर बन जाए, मगर एक इंसान को अमीर बनने से पहले अपनी सोच को अमीर बनाना पड़ता है। आपका जो माइंडसेट है वो अमीर होना चाहिए। आपके माइंडसेट का रिच होना ज्यादा मायने रखता है। जब आपकी सोच अमीर हो जाती है ना, तो फिर आप एक ना एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, केबीसी में एक बार बिहार के एक पार्टिसिपेंट आए थे, सुशील कुमार नाम था उनका। उन्होंने बहुत ही शानदार खेल खेला और उन्होंने 5 करोड़ जीते। बहुत बड़ी बात है। हर इंसान का सपना होता है करोड़ों रुपए कमाना, और उनको सिर्फ खेलने से ही इतना मिल गया। मगर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज वो जिस हाल में है ना, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। 5 करोड़ कमाने वाला वो इंसान कर्जे में डूबा हुआ है। आप कारण जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अमीर तो बन गया, मगर जो माइंडसेट था ना, वो अमीर नहीं बना। तो आज का वीडियो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आज हम बात करेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रिच माइंडसेट क्या होता है। जैसे हम लोगों के घर में गार्डन होता है, हम वहां पर जो बीज बोते हैं वैसे ही पौधा उगाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, ये भी एक गार्डन की तरह है। अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने इस गार्डन रूपी दिमाग में पॉजिटिविटी के बीज बोते हैं या फिर नेगेटिविटी के। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। अगर आपके आइडियाज, आपकी थॉट्स, आपके विचार सभी पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका ऑरा है, वो पॉजिटिव होगा, वो पावरफुल होगा। वहीं अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, आपकी सारी थॉट्स ही नेगेटिव हैं, तो जो आपका ऑरा है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और जिस इंसान का ऑरा पॉजिटिव है उसका माइंडसेट रिच होगा, और वही नेगेटिव ऑरा वाले इंसान का जो माइंडसेट है वो पुअर होगा। आज हम जानते हैं कि आखिर ये रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में अंतर क्या होता है। जो ये रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है, ये हमेशा रेपुटेशन का ध्यान रखता है। छोटे मोटे मुनाफे के लिए ये कभी भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करता। भले ही इसका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, मगर इसकी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे बात किसी बिजनेस डील की हो या फिर व्यवहार की। ये हमेशा अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज अच्छी बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक इंसान की रेपुटेशन बढ़िया होती है ना, तो उसे आगे आने वाले समय भी, चाहे कोई बिजनेस डील करनी हो, चाहे किसी रिलेशन की बात हो, तो इन्हें फायदा ही होगा, क्योंकि इनकी रेपुटेशन इनके काम आती है। रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी बात से मुकर जाएगा तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और वो ऐसा कभी होने ही नहीं देता। वहीं दूसरी ओर जो पुअर माइंडसेट वाला इंसान होगा, वो छोटे से मुनाफे के चक्कर में भी ना अपनी हर बात से मुकर जाता है। उसे अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं होता, उसे बस मुनाफा दिखता है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उस मुनाफे के चक्कर में वो कुछ भी कर बैठने को तैयार है, और इसी की वजह से वो हर तरह का नुकसान झेलता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, कैसा भी क्यों ना। रिच माइंडसेट वाला इंसान कभी किसी को चीट नहीं करता, ये कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि इसको मुनाफा चाहिए भाई। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को चीट कर रहा है, कुछ नुकसान कर रहा है, नो, इसका फायदा होना चाहिए। पुअर माइंडसेट वाले इंसान को क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ क्वांटिटी में बिलीव करता है। अपनी इसी आदत की वजह से ये लोगों के दिल से उतर जाता है, चाहे बात बिजनेस की हो, चाहे रिश्ते की हो। रिच माइंडसेट वाला इंसान जब भी रिलेशन बनाएगा तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाता है। वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान जब भी रिलेशन बनाएगा वो शॉर्ट टर्म रिलेशंस बनाता है, क्योंकि रिच माइंडसेट वाले इंसान को पता है रिश्ते निभाने कैसे हैं। वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान रिश्ते निभाने में बिलीव ही नहीं रखता, उसे सिर्फ अपना फायदा दिखता है। जहां फायदा है वहां रिश्ता निभाएगा, जहां फायदा नहीं है वो रिश्ता छोड़ देगा। और रिच माइंडसेट वाला इंसान जब किसी से नाता जोड़ लेता है ना, तो वो उसे जिंदगी भर बनाकर रखता है। आप जानते हैं ये जो रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है, ये खुद को मेंटेन कैसे रखते हैं? बहुत आसान है। ये लोग हमेशा सीखने में बिलीव करते हैं, चाहे इससे कोई उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, ये हर किसी से सीखते हैं। चाहे कोई इंसान इनके फील्ड से है चाहे नहीं है, ये तब भी उनसे सीखते हैं। ये हर किसी से उसके अनुभव जानने की कोशिश करते हैं, और यही आदत इन्हें जिंदगी में एक सफल और एक अमीर इंसान बनाती है। रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा परिवर्तन में विश्वास रखता है,
क्योंकि बहुत अच्छे से जानता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर खुद को हम बदलेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए ये कैसी भी सिचुएशन हो उसके अनुसार खुद को ढाल लेता है। वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान खुद को बड़ा 30 मार का समझता है। वो कहता है कि मुझे सीखने की क्या जरूरत है और कौन है जो मुझे सिखाएगा, मुझे तो सब पता है, उसे कुछ नहीं सीखना। रिच माइंडसेट वाला इंसान खुश मिजाज होता है। वो हमेशा किसी दूसरे इंसान की सफलता को देखकर खुश होता है, उसे दिल से बधाई देता है, उस जीतने वाले इंसान से उसकी जिंदगी के अनुभव साझा करता है, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर सीखने की बहुत लालसा होती है। ये दूसरों से इंस्पायर होता है और हमेशा कोशिश करता है कि मुझे भी सफल होना है। वहीं दूसरी ओर पुअर माइंडसेट वाला इंसान कभी किसी दूसरे की सफलता को देखकर खुश होता ही नहीं है। वो किसी की सफलता को पचा ही नहीं सकता। जब भी कोई इंसान सफल होता है ना, उसे देखकर पुअर माइंडसेट वाला इंसान जेलस फील करता है। उसके अंदर बिटरनेस की भावना आ जाती है। उसे लगता है कि उस इंसान ने जरूर कोई ना कोई चालाकी खेली होगी तभी सफल हो गया। वो किसी को सफल होता देखकर सदमे में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, उसकी जिंदगी का चैन खत्म हो जाता है। कभी खुश नहीं होता किसी को तरक्की करते देखकर। इवन जब भी सोने जाएगा तब भी यही क्वेश्चन घूमता रहेगा, वो इतना सफल हो कैसे गया? नींद उड़ जाती है, गोली खाकर सोता है फिर। क्योंकि सोच अमीर नहीं है ना, वो गरीब है, वो नेगेटिव है। तो हर किसी को लेकर वो नेगेटिव ही सोचता है। उसे लगता है कि कोई इंसान सीधे रास्ते पे चल के अमीर बन भी कैसे सकता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान ये बहुत अच्छे से जानता है कि जिंदगी में बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसे ये बात अच्छे से पता है कि अगर कोई इंसान अमीर घर में पैदा हो गया मगर उसकी सोच अगर अमीर नहीं है ना, तो सब कुछ डुबा देगा। उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर एक इंसान के अंदर मेहनत नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, अपने काम को लेकर सच्ची लगन नहीं है, तो वो कितना ही अमीर घर में पैदा हो जाए, वो खुद को गरीब होने से नहीं रोक सकता। अच्छे अच्छे अमीर लोग जिनकी सोच अमीर नहीं है ना, वो कर्जे में डूब जाते हैं। इसलिए एक इंसान की सोच का अमीर होना बहुत जरूरी है। जो एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, ये मेहनत से तो कोसों दूर रहता है। इसे कोई मतलब नहीं है डेडिकेशन से, लगन से, कंसिस्टेंसी से, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे तो होता है कि बस बैठे बैठे इसके पास सब कुछ आ जाए। ये हमेशा ना कोसता रहता है अपनी किस्मत को, भगवान को भी कोसता है कि तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया। करना कुछ नहीं है, नो एक्शन, एक्शन तो लेना ही नहीं है। ऐसे होते हैं पुअर माइंडसेट के लोग। रिच माइंडसेट वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करता, वो सेटिस्फाई रहता है। वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान अपनी जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं, वो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं है, हमेशा कंप्लेंट है उसको, सबसे कंप्लेंट रहती है उसे। वो खुद से भी सुखी नहीं होता। रिच माइंडसेट वाले इंसान का जिंदगी का कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, मगर पुअर माइंडसेट वाले इंसान का कोई गोल नहीं होता जिंदगी का। बेमानी जिंदगी जीता है वो। रिच माइंडसेट वाला इंसान जो भी काम करता है ना, सच्ची लगन के साथ करता है, डेडिकेशन के साथ करता है और कंसिस्टेंटली करता है। वहीं पुअर माइंडसेट वाले इंसान इन सभी चीजों से कोसों दूर है। ना कोई डेडिकेशन, ना कोई कंसिस्टेंसी, कुछ भी नहीं है। रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, उसे डरता नहीं है, घबराता नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है। वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई ना, सॉल्यूशन तो ढूंढना दूर की बात है, वो बस उसमें घिर कर रह जाता है, अपने लिए और परेशानियां खड़ी करता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान जब सुबह उठता है ना, तो वो एक होप के साथ उठता है, अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके उठता है, एक आशा की किरण होती है उसके अंदर। वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान जब सुबह उठेगा ना, उठते ही उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उठता है ना, उसे अपनी जिंदगी की परेशानियां याद आती हैं। वो बस उनके बारे में सोचता रह जाता है, स्माइल तो उसके चेहरे पे होती नहीं है। जो रिच माइंडसेट है ना, इससे आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, और जब एक इंसान का ऑरा पॉजिटिव होता है ना, तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल बन जाता है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो डेफिनेटली इससे आपकी जो सोच है वो तो अमीर होगी ही, और आने वाले समय में आप खुद भी अमीर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।